तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योन चैंग एक्सचेंज, जिसके बाहर निंगफैंग खड़ा होता है और वो बोलता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही बड़ी दुकान है। तो इसके अंदर बहुत सारे आइटम मिलेंगे जो कि मेरे काम में भी आएंगे और मैं उसको कल इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरी जो डार्क पावर है वो किसी को पता ना चले। और ये बोल के अंदर जाने लगता है और बोलता है कि जो सिस्टम है ना वो कुछ गड़बड़ ना करे ताकि मैं फंस ना सकूँ। और वैसे भी मुझे वो आइटम भी तो बेचने हैं जो कि इलाइट मास्टर को मारने के बाद मुझे मिले थे। और ये बोल के अंदर जाने लगता है और उसके सामने एक औरत खड़ी होती है। वो बोलती है कि मैं आपकी किस में मदद करूँ। निंगफैंग बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ आइटम खरीदने हैं जिसमें कि जो मेरा स्पेल है ना वो अटैच हो, और मुझे कुछ हथियार भी खरीदने हैं, कपड़े भी खरीदने हैं और बाकी की चीज़ें भी। फिर औरत बोलती है कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपकी अभी अभी यानी कि नई नई अवेकनिंग हुई है। और वैसे भी ये जो मेरा स्पेल है ना वो एक लो लेवल का स्पेल है, इससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमारी शॉप में बहुत अच्छे अच्छे स्पेल है यानी कि आइटम है जिसमें कि हाई लेवल के स्पेल अटैच है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। लेकिन निंगफैंग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं इसे टेम्प्रेरी यूज़ करूँगा और तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, उसका क्या हुआ। और वैसे भी जो स्पेल है उसका लेवल हाई हो या फिर लो हो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मन में बोलती है कि अबे यार, इसको देख के लग रहा है कि ये एक गरीब है, तो मैं अपना टाइम काहे वेस्ट करूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते निंगफैंग के मुंह पे उसकी बेइज्जती करती है। वो बोलती है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे साथ रह के मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेकिन मेरे शॉप में यानी कि हमारी दुकान में कुछ नए बंदे भी आए हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को भेज दूंगी ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो सके। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है। वो बोलती है कि हेलो सर, मैं आपकी किस चीज़ में मदद कर सकती हूँ। निंगफैंग बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यानी कि पूरी बात बता देता है। फिर वो उसको तलवार दिखाती है यानी कि बड़ी बड़ी तलवार दिखाती है और उसको एक हैंड ग्लव्स भी दिखाती है जो कि थानोस के हैंड ग्लव्स जैसा दिखता है। वो बोलता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है यार, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और उसको एक हथौड़ा दिखाती है जो कि उससे उठना नहीं। वो बोलता है कि अबे, ये हथौड़ा मुझसे उठ क्यों नहीं रहा, ये क्या थॉर का हथौड़ा है क्या। पीछे से वो लड़की बोलती है कि रहने दीजिए सर, आपके अंदर दम नहीं है तो आप इसे नहीं उठा सकते। और इसको फाइनली एक अंगूठी दिखा देती है और बोलती है कि क्या आपको ये पसंद आई है क्या। निंगफैंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे साथ बहुत सारे दुकान में घूमी ताकि मेरे पसंद का आइटम मुझे मिल सके, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या, मुझे कुछ आइटम बेचना है, तो मैं कहाँ बेच सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि आपको आइटम बेचना है क्या, तो चलो मैं सीधा उसी जगह ले चलती हूँ जहाँ पे कि आइटम बेचे जाते हैं। और वो बोल के वो अपने बॉस के पास उसको ले आती है। बॉस बोलता है कि हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो दोनों अंदर आ जाती है। फिर जो लड़की है वो बोलती है कि मास्टर वैंग, ये जो आदमी है ना ये कुछ बेचना चाहता है, तो आप इसे देख सकते हैं क्या। निंगफैंग बोलते हैं कि हाँ सर, मुझे कुछ बेचना है। और अपने पास से जो पंजा है ना वो निकाल लेता है और बोलता है कि हाँ, ये आइटम मुझे बेचना है, तो आप बता सकते हो कि आप इसे खरीद सकते हो या फिर नहीं। फिर जो बॉस है वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि अबे ये तो ऑरेंज क्लास का वेपन है जो कि एजिलिटी बेस है, जिससे कि जो एट्रीब्यूट है वो बूस्ट हो जाती है और ये नए बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और इसके अंदर 3 जेम स्लॉट है यानी कि 3 मैजिकल स्टोन इसके अंदर लगा सकते हैं और इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइटम है। और निंगफैंग को बोलता भी है कि ये बहुत अच्छा आइटम है और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, तो तुम इसको कितनी कीमत में बेचना चाहोगे, तुम मुझे बता सकते हो क्या। निंगफैंग बोलता है कि जितनी ज़्यादा कीमत मिलेंगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। बॉस बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, तो मैं एक फ़ोन करके आता हूँ अपने क्लाइंट को। तो मिस यांग, जो मिस्टर निंगफैंग है वो आपके गेस्ट है यानी कि आपके मेहमान है, तो आप इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वो लड़की भी बोलती है कि हाँ सर, मैं इसका ख्याल रखूँगी। और वो किसी को फ़ोन मिलाता है। वो बोलता है कि मिस्टर जैंग, आप एक आइटम ढूंढ रहे थे अपने बेटे के लिए, तो वो आइटम मेरे पास है, तो आप खरीदना चाहोगे क्या। फिर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि हाँ। फिर बॉस उसको बता देता है यानी कि डील कर लेता है। फिर निंगफैंग को दिखाया जाता है जिसको कि वो लड़की चाय सर्व करती है। फिर बॉस वहाँ पे आता है। वो बोलता है कि मिस्टर निंगफैंग, आपका जो आइटम है ना वो बिक चुका है और जो खरीदने वाला है ना उसने 50,000 क्रिस्टल दिए इसके वाले, तो इस हिसाब से हम 8% आपका कमीशन काट लेंगे क्योंकि हमने आपका आइटम बेचा है।
तो इसलिए तो इस हिसाब से आपको 46,000 क्रिस्टल मिलेंगे। जो सुन के वो लड़की शॉक होती है, वो बोलती कि 50,000 क्रिस्टल कॉइन, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर निंगफैंग को सोचने लगता है। वो लड़की बोलती है कि वाह यार, ये बंदा तो बहुत ही अमीर है। फिर जो बॉस है वो बोलता है कि अगर तुमने पूरी फॉर्मेलिटी कर ली है तो तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो मैं तुम्हारे अकाउंट में तुरंत ही डाल दूंगा। निंगफैंग बोलता है कि ये तो बहुत ही जल्दी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ आइटम खरीद लूँ ताकि मेरे बाद में काम में आए। फिर बॉस बोलता है ऐसा है क्या, तो मैं तुमको कुछ आइटम रिकमेंड करूँगा और मेरी गारंटी है कि वो आइटम तुम्हें पसंद आएंगे। वो बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने कि स्टार्टिंग में निंगफैंग की बेइज्जती मारी थी। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें हैंडसम बंदे पसंद नहीं है क्या, लेकिन तुमने उस बंदे को क्यों छोड़ा। वो बोलती है कि मैं सिर्फ अमीर, पावरफुल और हैंडसम बंदे को ही पसंद करती हूँ, उस जैसा गरीब बंदा मेरा जूता उठाने के लायक भी नहीं है। उसके साइड वाली दोस्त बोलती है कि यार तुम तो सीधा मुंह पे बोलती हो। फिर हमें निंगफैंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसकी तरफ ही आ रहा था उस बॉस के साथ। उसकी दोस्त बोलती है कि ये तो वही क्लाइंट है ना जो कि पहले तुम्हारा था, लेकिन अभी वो मास्टर वैंग के साथ क्या कर रहा है। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि मैंने सुना है कि एक हैंडसम बंदे ने एक इक्विपमेंट बेचा था, यानी कि एक आइटम बेचा था, वो भी 50,000 क्रिस्टल कॉइन में, और वो अभी एक और आइटम खरीदने के लिए जा रहा है। फिर उसकी दूसरी दोस्त बोलती कि क्या 50,000 क्रिस्टल कॉइन, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो क्लाइंट मेरे पास रहता ना तो उसकी जो 8% की जो कमीशन है ना वो हमारी 3 महीने की सैलरी के बराबर है। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। अगली बंदी बोलती कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, अगर वो मेरा क्लाइंट होता ना तो वो जो कमीशन है वो पूरी की पूरी मेरी होती। ये सुन के वो जो औरत है जिसने कि मेन कैरेक्टर की बेइज्जती मारी थी वो शॉक हो जाती है। वो बोलती कि क्या ये क्या हुआ, अगर वो क्लाइंट मेरा रहता यानी कि मैंने उसको सर्व किया रहता तो वो जो पूरी की पूरी कमीशन है ना वो मेरी होती, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। फिर फ्रेंडशिप होता है। हमें निंगफैंग और उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती कि मिस्टर निंगफैंग आप अपना ध्यान रखना, और अगर अगली बार आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे ढूंढ लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मेरा नाम है यांग जिंग, तो ये नाम लेके मुझे बुला लेना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंगफैंग गाते हुए जाता है। वो बोलता है कि यार आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके साइड में यार ये तो बिल्कुल गोजो की तरह लग रहा है ना, यार छोड़ो। फिर निंगफैंग बोलता है कि मैंने जो इक्विपमेंट है यानी कि जो आइटम है उसको पिछली रात यानी कि कल रात को ट्राई किया था, और ये जो स्पेल है ना ये सिस्टम को कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहे, तो मुझे एक्सपोज होने के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको यूवी देखती है। वो बोलता है कि यूवी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलूंगी। यूवी बोलती कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो चलो मैं तुमको अपने पार्टी मेंबर के साथ मिलाती हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं जिसका नाम आप पढ़ सकते हो। और यूवी बोलते हैं तो चलो मैं तुमको अपने टीम मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे गिल्ड के मेंबर हैं, तो इसका नाम है ये, उसका नाम है वो, यानी कि सब नाम बता देती है। निंगफैंग बोलता है कि हेलो सीनियर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जो 2 बंदे होते हैं वो निंगफैंग को घूर रहे होते हैं। निंगफैंग बोलता है कि अबे तुम मुझे खाओगे क्या, लेकिन 1 मिनट, ये मुझको इस तरह घूर क्यों रहे हैं बे, ऐसा लग रहा है कि इनका मुझ पे कुछ कर्ज है जो कि वो मुझको मांग रहे हो। लेकिन एक बंदा बोलता है कि यूई मुझे सही से याद है तो तुम जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकंड लेवल है उस पर अभी पहुँचने वाले हो है ना। वो बोलते कि हाँ, लेकिन इसके साथ क्या लेना देना। वो बोलते कि हाँ लेना देना है। फिर निंगफैंग बोलता कि वाह यार ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेज है वो 30 लेवल के बाद एक बार कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जो वांग यूई है वो लगभग 60 लेवल पे पहुंच चुकी है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक जीनियस बंदी है जो कि स्टार्टिंग से ही जो 5 स्टार की जो अवेकनिंग है उसको स्टार्टिंग से ही मिली थी। फिर वो बंदा बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, लेकिन मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, और वो अपने पास से एक इलेक्सर को निकाल लेता है जो कि एजिलिटी पोशन होता है, और वो जो एजिलिटी है उसके एट्रीब्यूट को 3 से बढ़ा देती है, यानी कि वो भी परमानेंट। जिसे देख के जो बाकी के जो टीममेट है वो बोलते कि अबे यार ये तो एक एडवांस पोशन है जो कि जो एट्रीब्यूट है उसको परमानेंटली बढ़ा देती है। वो लड़की बोलती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना। फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं यार इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और वैसे भी ये सिर्फ 20,000 या फिर 30,000 क्रिस्टल कॉइन का है, इससे उसको और मुझको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये एक हाई लेवल का पोशन है, और मैंने सुना है कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी हो ना
तब भी तुम इस पोशन को खरीद नहीं सकते। और वैसे भी मैंने अपने पापा से पूछा था और मेरे पापा ने अपने बहुत सारे दोस्त से मदद मांगी, जिससे कि मुझे एक जो पोशन है ना वो मिल गया है। तो मैं उसको तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन जो वांग योई है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो तुम ये जो तोहफा है ना अपने पास ही रखो। फिर निंगफेंग पीछे से बोलता है कि ये जो पोशन है ना ये बहुत ही महंगा है। अगर कोई बंदा ये पोशन मुझे देता तो मैं पट से उसे ले लेता। लेकिन जो वांग योई है वो बोलते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो हमारा जो काम है ना वो हम पहले पूरा कर लेते हैं। पीछे से निंगफेंग बोलता है कि अबे इसने तो इसके मुंह पे बेइज्जती कर ली है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि 1 मिनट, तुम इस जैसे नल्ले बंदे के साथ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो क्या? लेकिन वो बोलती कि क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम अपनी ज़बान पे लगाम रखो। लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैंने गलत क्या कहा है, ये तो सिर्फ 1 स्टार का बंदा है ना। और वैसे भी ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं सकेगा। इसके पास ना पैसा है ना ताकत है, ये क्या कर लेगा? लेकिन निंगफेंग बोलता है कि अबे ये अचानक मुझको टारगेट क्यों कर रहा है, ये क्या पागल हो चुका है क्या? तो क्या मैं अपना जो फॉरबिडन पे ले इस पर कास्ट कर दूँ क्या? अगर मैंने ये कर दिया तो इसका काम तो तमाम हो जाएगा और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ यार, ये जो वीडियो है ना ये मेरे पास पहले से पड़ी थी, लेकिन इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं इसको आज एडिट कर रहा हूँ और आज ही डाल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के जो वीडियो है उसको रेगुलरली अपलोड करने की ट्राई करूँगा। तो 1-2 दिन में या फिर रोज़ वीडियो आते जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।